एक बार की बात है। एक विचित्र गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि को धर्म बुद्धि के कौशल और ज्ञान से ईर्ष्या होने लगी और उसने उसका शोषण करने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं धर्म बुद्धि को पैसे कमाने में मदद करने के लिए धोखा दे सकता हूं, तो मैं यह सब अपने पास रख सकता हूं और खुशी से रह सकता हूं। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास एक प्रस्ताव रखा। मेरे दोस्त, हमें अपने भविष्य के लिए पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करनी चाहिए। सोचो कि हम अपने पोते पोतियों के साथ क्या क्या कहानियां साझा कर सकते हैं। धर्म बुद्धि ने अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए सहमति जताई और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लिया। दोनों दोस्तों ने बहुत दूर तक यात्रा की और धर्म बुद्धि की प्रतिभा की बदौलत उन्होंने काफी धन अर्जित किया। अपनी कमाई से संतुष्ट होकर उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। हालांकि जब वे अपने गांव के पास पहुंचे तो पाप बुद्धि ने सुझाव दिया, इतना सारा पैसा घर ले जाना नासमझी होगी। हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमसे मदद मांगेंगे और हमें लूटे जाने का खतरा है। चलो जंगल में पैसे दफना देते हैं और सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना हमें चाहिए। पाप बुद्धि पर भरोसा करते हुए धर्म बुद्धि सहमत हो गया और उन्होंने अपनी दौलत एक पेड़ के नीचे दफना दी और अपनी तत्काल जरूरतों के लिए सिर्फ थोड़ी सी रकम ली। लेकिन लालच में डूबा पाप बुद्धि एक रात अकेले जंगल में लौटा, गड़ा हुआ खजाना खोदा और उसे छिपा दिया। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि ने खुद को निर्दोष साबित करते हुए धर्म बुद्धि के पास पहुंचा। मेरा परिवार बड़ा है और मैंने जो पैसे वापस लाए थे वे खर्च कर दिए हैं। चलो जंगल में चलते हैं और अपना घड़ा हुआ खजाना वापस लाते हैं। पाप बुद्धि के धोखे से अनजान धर्म बुद्धि ने सहमति जताई। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पैसे गायब थे। पाप बुद्धि ने परेशान होकर धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। तुमने ही इसे अपने लिए लिया होगा। अगर तुम मेरा हिस्सा वापस नहीं करोगे तो मैं गांव के बुजुर्गों को बता दूंगा। धर्म बुद्धि हैरान और आहत होकर अपनी बेगुनाही का विरोध करने लगा। मैं एक नेक इंसान हूं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उनका तर्क बढ़ता गया और उन्होंने गांव के बुजुर्गों से न्याय की गुहार लगाई। बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे पहले उस पेड़ की आत्मा से सलाह लेंगे जहां पैसे गड़े हुए थे। पाप बुद्धि अपनी गलती छिपाने के लिए बेताब था। उसने अपने पिता को अपनी चोरी और आसन्न टकराव के बारे में बताया। जब हम आत्मा से सच्चाई पूछेंगे तो तुम्हें पेड़ के खोखले में छिप जाना चाहिए और चिल्लाना चाहिए कि धर्म बुद्धि ही चोर है। अगले दिन पाप बुद्धि के पिता पेड़ के अंदर छिप गए। जब वे पहुंचे तो पाप बुद्धि ने पुकारा, हे पेड़ की आत्मा, चोर को प्रकट करो। अंदर छिपे उनके पिता ने चिल्लाया, धर्म बुद्धि ही चोर है। बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। उन्हें विश्वास था कि आत्मा ने सच कहा है। वे धर्म बुद्धि को दंडित करने के तरीके पर चर्चा करने लगे। हालांकि धर्म बुद्धि को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सूखे पत्ते इकट्ठा किए और उन्हें पेड़ के तने पर जला दिया, जिससे धुआं और गर्मी पैदा हुई। आग को झेलने में असमर्थ पाप बुद्धि के पिता बाहर निकले, जल रहे थे और घबरा गए थे। उन्हें देखकर बुजुर्ग चौंक गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने धोखे में अपनी भूमिका कबूल की और अपने बेटे के विश्वासघात का खुलासा किया। सच्चाई सामने आने के बाद बुजुर्गों ने पाप बुद्धि को उसकी चोरी और धोखे के लिए दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि उसे उसी पेड़ पर लटका दिया जाए जिस पर उसने अपने दोस्त को फंसाने की कोशिश की थी। धर्म बुद्धि की उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए प्रशंसा की गई, जबकि पाप बुद्धि को दुष्टता के परिणामों के बारे में कठोर सबक सिखाया गया।